Welcome back. You're watching NewsX. I'm Rishabh Gulati. As all eyes of the country are on that Council of Ministers meeting in New Delhi. Meanwhile, in Bengal, an important election is taking place for the Falta Assembly constituency, which saw a repoll today. Remember, the Election Commission had ordered fresh voting for the seat, citing quote-unquote subversion of the democratic process. Security arrangements have been very high. There have been a lot of police deployment at each booth. 30 quick response teams have been on standby, and there we have it, a very high voter turnout once again. Remember, a lot of controversy has happened over here. The TMC candidate, who was the candidate 2 weeks ago, withdrawn himself from this particular race. Let's pick this up from where on the ground, where my colleague Rainik Datta is standing by. Rainik, it seems 86% plus voter turnout already, likely to go up. So it's kept the trend of high voter turnout despite a repoll in Falta. एकदम सर, देखिए जिस तरीके से फलता में सुबह से जो तस्वीर देखने को मिला था, फलता में लोग बाहर आके वोट डाल रहे हैं। और जैसे कि अगर देखा जाए तो फलता में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि 285 पोलिंग सेंटर पर जिस तरीके से आज मतदान हुआ है, शाम को 5 बजे तक कहा जा रहा है कि 86% के ऊपर वोटर टर्नआउट अभी देखने को मिल रहा है फलता में। और ये आंकड़े जो है वो और भी जितना टाइम जाएगा उतना ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। मगर आज जो तस्वीर फलता का, वो खुद थोड़ा अलग तरीके का तस्वीर देखने को मिला था, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2019 साल हो, 2021 साल हो या तो 2024 का चुनाव, हर वक्त फलता कॉन्स्टिट्यूंसी हो या डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र, ये पूरा एरिया में लगातार वायलेंस का घटना देखने को मिलता था। तस्वीर देखने को मिलता था कि फलता एरिया, मेनली फलता एरिया जो है, उस फलता एरिया में 3 जगह, फलता सेंट्रल, हासिम नगर और उसके साथ शमशेरगंज, ये 3 जो जगह है, ये 3 जगह से मेनली कंप्लेन आता था कि बूथ जैम का कंप्लेन आता था। पोलिंग स्टेशन पर जो ईवीएम मशीन है उनको टैंपर करने का कंप्लेन आता था। लगातार इस तरीके का कंप्लेन आता था। मगर अभी जो ये रिपोलिंग में जो तस्वीर सामने आया है, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि आम जनता जो है वो निकलकर वोट डाल रहे हैं। और वोट डालने के बाद उनकी तरफ से भी एक ही बात कहा जा रहा था कि 15 साल बाद वो लोग सुकून से वोट दे पाए हैं। Okay, so Rainik, it seems that it's gone peacefully. So no incidents this time. Any complaints from anyone? नो सर, एक भी 285 जो पोलिंग स्टेशन था, एक भी जगह से कोई भी तरीके का कंप्लेन अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है एक कंप्लेन आया था जो ईट भट्टा है फलता कॉन्स्टिट्यूंसी का, मगर जो पुलिस पहुंचने के पहले ही वो कंप्लेन जो है वो मिट गया था। पुलिस की तरफ से उसको उस जगह पर पेट्रोलिंग भी लगातार किया गया है, मगर अभी तक पूरा दिन अगर देखा जाए तो शाम को 5 बजे तक कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। फलता में जो रिपोलिंग चल रहा था, इस रिपोलिंग के दौरान एक भी इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हर एक पोलिंग स्टेशन में जो वेबकास्टिंग का बंदोबस्त किया गया था, हर एक कैमरा वर्किंग था। कोई भी जगह पर ईवीएम मशीन में कोई प्रॉब्लम या कोई कैमरा पर, यानी सीसीटीवी कैमरा जो वेबकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें भी कोई छेड़खानी इस बार नहीं हुआ है। Let's go back to what the issue was. The issue was alleged that there was some CCTV failure